चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आप अपनी सेहत के लिए 6 बजे जग रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बॉडी के लिए। 6 बजे नहीं देखिए, जगना हेल्थ भाई इज साहब, 4:30 बजे जगना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन सर ये तो टीचर्स का ये दिखता नहीं है 4:30 बजे, वो टीचर का वो प्रॉब्लम है। बट हम स्टूडेंट के लिए धन्यवाद देंगे, और हम अपने पूरे इंटायर जितने भी यहाँ पर साहिबान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो कम से कम सुबह जग रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो बहुत सारे लोगों को जगाने वाले हैं। बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारा काम उठाना नहीं है, लोगों को जगाना है। लोग सोए हुए हैं, दिन में भी सोए हुए हैं, उनकी आत्मा को जगा देना है कि यार तुम कुछ और के लिए बने हो, कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। जगाना हमारा काम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिसको भी प्रेजेंटेशन के लिए निकलना है, अभी निकल जाओ। असली काम वही जानते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग को, बहुत बढ़िया। कोई स्टोरी अगर सुनाने वाला है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ना कई बार हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं जिससे बिजनेस होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद कोई आएगा तो उनकी स्टोरी सुनेंगे। एक आदमी ने ना एक आदमी को तोता पालने का बड़ा शौक था, और वो भी ऐसा तोता ढूंढ रहे थे कि वो बोले। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में बोले। तो वो ढूंढते ढूंढते उनको एक तोता मिला। दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार ने बताया कि सर ये तोता बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो तोता खरीद के लाए घर में। तोता खरीद के लाए, पहला दिन बोल रहा था, दूसरे दिन से उसने बोलना बंद कर दिया। तो इनको लगा कि दुकानदार ने हमको भाई मूर्ख बना दिया। एक दिन बोला, उसके बाद बोल नहीं रहा है। सेकंड डे भी नहीं बोला। तो दुकानदार के पास गए कि भाई देख, तेरा तोता बोलता नहीं है, कुछ उपाय बताओ। तो दुकानदार को लगा कि सर थोड़ा तोता लगता है आपसे अभी उतना दोस्ती नहीं हुआ, इसलिए नहीं बोल रहा होगा। आप एक काम करो, ये सीढ़ी ले जाओ, उसके पिंजरे में सीढ़ी लगा दो। तोता ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, खेलेगा ना तो बोलना शुरू करेगा। वो ले आए बेचारे, सीढ़ी लगा दिए। फिर एक दिन वेट किए, तोता बोला नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था। फिर दूसरे दिन फिर गए दुकानदार के पास कि सीढ़ी तो काम नहीं कर रहा है। तो उसने बोला कि सर ये इसका पसंदीदा कुछ ये घुंघरू है, ये घुंघरू उसके पैर में बांध दो, तो जैसे जैसे घुंघरू बजेगी ना तो वो बोलेगा। तो घुंघरू ले आए, फिर भी नहीं बोला। तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन तोता मर गया। तो तोता लेके पहुंचे दुकानदार के पास, बोले यार सब कुछ करके थक गए, लेकिन ये तोता तो बोलता ही नहीं है। इतना पैसा खर्चा तुम करवा दिए, तोता बोला ही नहीं, एक बार भी नहीं बोला। तो बोला सर बताइए आपने क्या क्या किया। तो उसने शुरू से लेके 5 दिन की स्टोरी सुनाई। तो दुकानदार ने बोला कि इसको खाना और पानी आपने दिया। तो बोला नहीं, वो तो नहीं दिया। ठीक है, तो बोला सर तोता मरेगा तो नहीं मरेगा, कैसे नहीं मरेगा, इतना तो कॉमन सेंस की बात थी कि आपको खाना पानी भी देना चाहिए था उसको। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बहुत बिजी होते हैं, फुल टाइमर बताते हैं अपने आप को, लेकिन जो असली काम है ना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना, डेमो देना, ये काम छोड़ के सब काम करते हैं। सीढ़ी भी लगाते हैं, घुंघरू भी लगाते हैं, जूम में भी बैठ जाते हैं, सेमिनार में भी आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा कुछ हो ही नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जिनको भी डेमो देना हो, डेमो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। उससे कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी छोड़ के जाया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी नैनीताल जाएंगे, अगले 3 महीने में गोवा जाएंगे, वो सब चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा माइंडसेट क्रिएट, अच्छे से प्रेजेंटेशन देने के लिए, लोगों से अच्छी बातचीत करने के लिए। लेकिन बात तो करना ही पड़ेगा। तो ये स्टोरी किसको किसको अच्छा लगा? ये हमारे एक गुरु हैं, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, मैं उनको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत कम समय में आरसीएम कंपनी में पूरे इंडिया में नाम किया था उन्होंने, और आज भी उनके सतीश पंडित जी को अगर आप फॉलो कर लेते हो यूट्यूब पे, उनके बहुत सारे ऑडियोज हैं, वीडियोस कम हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो मत सोचो कि वो आरसीएम करते थे,
RCM भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। मुझे जितना उनसे सीखने को मिला है ना, किसी से नहीं मिला। रूहानी आदमी थे, कहा जाता है ना भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। तो एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी कंपनी करने का क्या मतलब होता है कि आज भी उनकी उनकी वाइफ को बहुत सारा पैसा जाता है AdSense। ठीक है, तो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए हैं। सतीश पंडित जी को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई है? जी जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहला थैंक यू बोलूंगा दीपक सर को एंड रश्मि जी को, क्योंकि सुबह का ये जो सेशन है, ये पहला चीज है हम लोग को, ये सुबह उठने का जो आदत है ये सेशन के वजह से हो गया है। क्योंकि हम लोग का जो काम है ये तो लेट नाइट का भी होता है, जैसे कि कभी कभार डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद भी रात 12:30 1 बज भी जाता है, तो जो कि लौटते लौटते, तो फिर भी ये जो सेशन है ये हमारा आदत बन गया है कि सुबह जल्दी उठ के सेशन में बैठने के लिए। तो उससे पहले मैं बताऊंगा मेरा जर्नी, जो कि ये इनाजिक में, तो बाय प्रोफेशन में एक जॉब होल्डर था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में। मैं यहाँ पे स्किल इंडिया में काम कर रहा था। तो इन द मीन टाइम कोविड आ गया, तो दैट टाइम इनाजिक के बारे में मुझे पता चला, जो कि मेरा फर्स्ट नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और इसी के वजह से जैसे कि इसको मिलने का भी एक रीजन था, क्योंकि कोविड जैसे कि सबको घर पे बिठा दिया था। दैट टाइम रश्मि जी के थ्रू मुझे ये जानकारी मिला, और इसके बाद मैं इस एनाजिक को व कैंगन वाटर को मेरा घर पे लगाया। घर पे लगाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें पानी के साथ जो कि इनकम सोर्स जनरेट होता है, लगभग सबको ये पता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। सो इसके दौरान मुझे ये दो चीज दिमाग में आया कि हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज कंपलसरी लाइफ में चाहिए, क्योंकि उससे पहले वेल्थ हम जनरेट कर रहे थे, ऐसे नहीं था। और मतलब जैसे कि पैसा कमाई हो रहा था, लेकिन शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और फैमिली का हेल्थ के बारे में भी सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे ठीक रहेगा, राइट। तो कैंगन वाटर पीने के बाद जैसे कि सबका मतलब जैसे हेल्थ चैलेंजेस होता है, ये धीरे धीरे सुधरता है और बैक टू ओरिजिन होता है। उसी हिसाब से मेरा फैमिली में आया हुआ। और थैंक्स, और एक बार बोलना चाहूंगा कि ये शरीर को ठीक रखने के वजह से, मतलब सिर्फ शरीर को ठीक नहीं रखा, उसके साथ मेरा पॉकेट भी सही से मतलब रिपेयर करने लगा कोविड के बाद। पॉकेट हाइड्रेट हो गया। ये सर, शरीर हाइड्रेट होने के साथ साथ मतलब पॉकेट भी हाइड्रेट हो गया, और इसमें लोगों को भी हाइड्रेट करने का मौका भी मिला क्योंकि सारे लोग डिहाइड्रेट हो जा रहे थे, और हो भी रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे इसको मिशन के तौर से काम करना चालू किए। और बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि मशीन महंगा ही है, और इसको मतलब, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में दो चीज बैठा हुआ है। सिर्फ पानी का मशीन को लेके पीने से इतना पैसा देना पड़ रहा है, दो चीज हम समझाने के बाद लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको हेल्थ के साथ वेल्थ दे रहा है, और ये दोनों चीज जब सही हो जाएगा तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चीज जब मिशन के तौर पे जा रहे हैं, तो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं और ले भी रहे हैं। और बाकी तो सारे चीज सारे कोई लोग नहीं लेंगे, तो इसके लिए आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है। तो स्टार्टिंग पीरियड हर चीज का एक स्ट्रगल टाइम होता है। और आफ्टर जैसे कि एक टाइम आएगा, जैसे कि लोग आपको कॉल करेंगे, मतलब आप जैसे अभी लोगों के पास जा रहे हैं, अब लोगों आपके पास आएंगे क्योंकि मुझे चाहिए सामान। तो उसी टाइम तक आपको टिके रहना चाहिए। और सबको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, जैसे कि सर बताए कि पहला काम है, मैं एक चीज सीखा हूं, जो मेन थिंग है उसको छोड़ के हम सब कुछ कर रहे हैं। द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग, ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज को हम डेली बेसिस में करना चाहिए, क्योंकि हम यदि ये जो वेलनेस इंडस्ट्री में आए हैं, ये वेलनेस इंडस्ट्री है हम लोग का
जैसे कि लोगों के पास जाके ये इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि हम इलनेस नहीं है, लोग हमारे पास कभी नहीं आएंगे, हमको लोगों के पास जाना है, इसीलिए हम आई नहीं है, हम हुई है। हम हुई होके जब जाएंगे, वेलनेस लेके लोगों के पास जाएंगे, तो दिक्कतें आएगा रास्ते में, क्योंकि लोग आपको मना करेंगे, फिर भी एक समय आएगा जिससे कि आपको लोग लोग आपको बुलाएंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग डेली बेसिस में काम करना चाहिए। काम कैसे करेंगे? इनविटेशन हर दिन करना चाहिए, रेपो बिल्डिंग करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, ये खुद से भी करना चाहिए और टीम के लिए भी करना चाहिए। तो ये है सबसे पहला चीज जो कि हम लोग को डेली बेसिस में करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलता है। लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है, जैसे कि ये सौम्या पानी में क्या। सौम्या सौम्या, जी स्टोरी टेलिंग जो है ना, उसमें हमको टीचिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप अपनी स्टोरी बताओगे, कैसे कैसे क्या स्ट्रगल्स रहे, कहाँ अभी पहुंचे हो, कितना कमाए, स्टोरी शेयर। यस यस सर, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ऐसे करते करते अभी तक मेरा 5 चल रहा है, मतलब इस महीना मेरा 6 का मंथ चल रहा है। और इसके दौरान लगभग मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 15 सितंबर 2020 में, जो कि कोविड के दौरान, दैट टाइम मेरा फैमिली के लिए मैं खरीदा था। और ये पानी पीने के बाद सब फैमिली मेंबर सभी सुस्त हैं। और इसके साथ अभी तक मेरे साथ लगभग 80+ फैमिलीज को मैं जुड़ चुका हूँ मेरा टीम में। और इसमें से मैं अभी इस महीना का मेरा जो है 6 का मंथ के साथ मेरा इनकम जो है अभी 25 लाख के ऊपर हो चुका है। वेरी नाइस। तो अभी भी मैं तो मैं मतलब आपको इसको। आपको आपको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी थी? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं थी इसके फ्रेशर हो, पहले, क्योंकि एज अ मैं जॉब कर फ्रेशर? रहा था। यस, एज अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम यस सर। तो किया। ये कोविड मतलब नहीं आया और मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं की, मतलब उससे हाँ, पहले मैं जॉब करता था। तो ठीक। अभी मैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग को ये 2 साल। बहुत अच्छा मैसेज है। दूसरा बात पूछना चाहता हूँ कि जी आपने स्टार्ट किया है, तो उस समय माइंडसेट क्या था? महंगा लगा था ये मशीन कि नहीं लगा था? सर, 100% महंगा लगा था मुझे। और जिस टाइम मेरे को मतलब मशीन लेने वाला था, दैट टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 11,000 था, रश्मि जी को पता था। क्योंकि उससे पहले उससे पहले एक्चुअल में क्या हुआ था, मेरा मतलब बेटी हुई थी जुलाई 30 जुलाई 2020 में। हम्म, और उसके पहले कोविड चल रहा था, तो मतलब सैलरी जो था वो 50% आ रहा था। तो हर तरफ से मेरे पास मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। तो कैसे मैनेज किया आपने मशीन खरीदने का? सर, मैं एक जन से, मेरा बेटी जब हुआ था, पैसा क्रेडिट में लिया था 50,000 रुपीज। हम्म, तो दैट टाइम वो 2.5% क्रेडिट में दिए थे। जब मशीन लिया, उनके साथ जाके बात किया कि मुझे 2,30,000 रुपया चाहिए। हम्म, तो बोले कि कोविड चल रहा है, पैसा नहीं हो पाएगा। और दैट टाइम वो बोले कि होगा। मैं बोला कि जितना मतलब क्रेडिट होगा मैं दूंगा, मतलब इंटरेस्ट। तो बोले कि 5% में दूंगा। मैं बोला ठीक है, दीजिए। क्योंकि मैं हिसाब लगा दिया, मान के चलिए 1 या 2 मशीन महीने में बेचूंगा तो उससे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ज्यादा पैसा आएगा। तो ये दिमाग में रख के मैं 2,30,000 रुपया तो क्रेडिट मशीन किया। मशीन लेने के बाद पहला सेल कितने दिनों में हुआ? सर, मेरा मशीन नहीं आया था, मुझे 39,800 रुपीज मेरा इनकम हो गया था। ओह वेरी नाइस। मतलब मशीन आने से पहले एक सेल भी कर दिया आपने? सर, मेरा नहीं सर, पहला सेल था K8 2 HD 501। मतलब कितने, मतलब मशीन 2 4 5 दिन में ही सेल कर दिया आप? जी सर, 6 दिन में। 6 दिन में सेल कर दिया, इसका मतलब आपका गुडविल ट्रस्ट ये बहुत अच्छा था लोगों के साथ। जी सर, क्योंकि मैं जब लिया, मैं पहला जाके सेल कौन था आपका? पहला सेल कौन था? मेरा एक थे शुभम, सॉरी उनका नाम है शुभेंदु नायक बोल के। हाँ, वो लिए एक K8 मशीन। और मनोज साहू और एक हरप्रिया बेहरा, ये 3 जन थे जो कि जिसमें उसके से साथ। मनोज साहू जी अभी दिख रहे हैं, बाकी लोग तो लगता है कि है नहीं। मनोज साहू आते हैं, मीटिंग में आते हैं। हाँ हाँ, मनोज साहू आते हैं। ठीक है, तो उनको ठीक है। जब बात किया तो बोले कि ठीक है, ले लेते। और फोरे कितने दिनों में हुआ आपका? सर, फोरे मेरा 3 महीना में हो गया था। 3 महीना में फोरे, ये क्लैपिंग की बात है। अगर इनएजिक में कोई 21 सेल 3 महीने में करता है तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है।
और उसके बाद कोविड में स्टार्ट करके, वो भी कोविड के टाइम में एकदम पीक टाइम में स्टार्ट करके बहुत अच्छा रहा। तो आगे क्या दिख रहा है सौम्य, आगे आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है इनर्जिक का? सर इनर्जिक में तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो ड्रीम मेरे है, मतलब एट द एज ऑफ 32, अभी राइट नाउ में 32 एज है मेरा, तो 35 आते आते मैं फिनेंशियली फ्रीडम हो जाऊंगा। तो ये जो मैं एक चीज दिमाग में बैठा हूँ, मतलब मेरा जब पैदाइशी हुआ था, एक चीज मेरा कोटेशन भी अभी भी फेसबुक में मैं डाला हूँ, बी ए ओन बॉस। मैं जो नौकरी भी कर रहा था, लेकिन दिमाग में कहीं पे बैठा था बी ए ओन बॉस। तो ये चीज मैं 35 आते आते मेरा हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो ओके सर। अभी रश्मि, हम लोगों को ना, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे स्टेज मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो ये बात अपना ना, उस दिन भी मैंने बताया था कि स्टोरी राइट डाउन कीजिए अपनी रियल जी जर्नी, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हम 5 मिनट में अपनी स्टोरी बता सकें लोगों को। और यस आपको सर। बता दें कि स्टोरी टेलिंग अगर सही से सीख लेना आदमी, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। मेंटोर हम कब बनते हैं? हम बाद में बनेंगे मेंटोर। ठीक है, हमें अभी सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करना है जेन्युइनली, और वो लोगों को इंस्पायर करती है। ठीक है, तो प्लीज उस पर काम कीजिए कि अच्छे से स्टोरी जिम कॉर्बेट पे आप कैसे बताएंगे। यस सर। यस सर। हाँ, ओके। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और और कोई है जिनको स्टोरी शेयर करने का मन हो? कोई भी। आप 3A हैं, आप 4A हैं, चलेगा। 2A तक की नहीं लेंगे, 3A एंड अबव की लेंगे स्टोरी, नहीं बताना चाहेंगे। चलो, तो फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपको, आपने डिसाइड किया कि मैजिक में काम करना है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बहुत सारे लोग मशीन खरीदते हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मुझे मैजिक में बिजनेस बनाना है, बड़ा बिजनेस करना है। तो बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रोफेशनल बनने का निर्णय लेना है, कि हमको प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बहुत सारी चीजें करेंगे। और लाइफ वैसे भी ना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है लर्निंग का। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए LLL। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना है। मैं आज जितना सीखने पे काम करता हूँ सर, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स को और इसकी एजुकेशन को सीखने में उतना समय शायद आप नहीं देते होंगे। ठीक है, तो सीखने का प्रोसीजर बढ़ते जाना चाहिए, तभी आपकी टीम में रिस्पेक्ट होगी, तभी आपको लोग सम्मान देंगे। क्योंकि देखो, पैसा अर्न करने का ना कई बार तुक्का भी लग जाएगा, कुछ अच्छे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, लेकिन टीम का रेस्पेक्ट आपको अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न इट। और अर्न करने के लिए आपको लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल की तरह हमको काम करना है। धीरे धीरे एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, ध्यान प्रोसेस पे देना है। हाँ जी सर, यहाँ पर एक थॉट है बहुत अच्छा। हम्म, कई बार बड़े लोग, बड़ा अच्छा नेटवर्कर या अच्छा कोई एजुकेशन वाला व्यक्ति आपकी किस्मत से आपके साथ जरूर आ सकता है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ आपकी नॉलेज के साथ ही टिकेगा, अंतर नहीं तो नहीं टिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए, इस प्रोफेशन की कुछ खास बात है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी किसी की एजुकेशन पूछता है कि कितने क्वालिफाइड है आप? नहीं पूछता। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो यहाँ आके तो क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बिलीव करती है कि सबके लिए समान मौका है, सबके लिए समान मौका। मेरे लिए भी वही प्लान है, पीपी सिंह जी के लिए भी वही प्लान है, और रश्मि के लिए भी वही प्लान है। ठीक है, सबके लिए वही सेम प्लान है। किसी को कंपनी ने अलग से कुछ नहीं दिया है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना उसमें से रस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ना तो आपसे कंपनी एक्सपीरियंस पूछ रही है कि भाई आप अनुभवी हैं तभी मैजिक करने आइए, ना आपसे कंपनी कॉन्टेक्ट पूछती है कि आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है कि नहीं है। और ये फैक्ट आपको बता दो, कई लोगों को लगता है ना जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो जाते हैं। ये भी एक एमेच्योर की सोच है। ठीक है,
आप देखोगे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनकी टीम में अगर आप देखोगे कि जो जितने भी टॉप अर्नर्स हैं उनके, वो सब उनको उस कंपनी से पहले जानते ही नहीं थे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि स्ट्रेंजर्स में काम किया उन्होंने। तो ये एक स्किल है। ये अगर दिमाग में है ना कि कॉन्टेक्ट्स जिनके हैं वही कामयाब हो पाएंगे, ये सरासर गलत है सर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं मैजिक में। किसी के पास कोई एग्जांपल है तो बताइए, कॉन्टेक्ट्स होने के बावजूद भी फेल हो गए क्योंकि स्किल सीखने पे ध्यान नहीं है। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली अलीगढ़ पड़ता है, बैकग्राउंड मेरा आर्मी है, और मैं आपको रियली बता रहा हूँ सर, आज तक मेरा पर्सनल कोई कांटेक्ट मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया। इंटायर जितनी भी डायरेक्ट मेरी टीम है वो सब मैंने कोल्ड कॉलिंग की, सबको मैंने स्ट्रेंजर के तरीके से उनको नंबर लिया, उनके साथ रिलेशन डेवलप किया, उनको अपना कंसेप्ट बताया, फॉलोअप किया, तब उनको अपने साथ लेकर के आए, आज तक जितना भी है सर। बिल्कुल सही, ठीक है। और आपके पास फेलियर्स के भी एग्जांपल होंगे कि उनके कॉन्टेक्ट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पोजर या एमेच्योर थे, सोच उनकी पोजर या एमेच्योर वाली थी, तो वो फ्लॉप है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ना कंपनी आपका एज रेस्ट्रिक्शन है कि भैया इतने से इतने साल कोई लेंगे, सिर्फ आप लीगली एडल्ट होने चाहिए, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, और उम्र के किसी भी पड़ाव में, मेरे साथ में 72 साल 75 साल दत्ताचार्य मैडम 75 साल की महिला काम कर रही है, ठीक है। डीएसपी साहब 72 साल के काम कर रहे हैं, सरकार तो रिटायर कर देती है, कर चुकी है, लेकिन हम लोग रिटायर नहीं, रीट्राई बोलते हैं, एक बार फिर से कोशिश करो, ठीक है। हम लोग रिटायर नहीं करते, उनको रिट्राई करने के लिए बोलते हैं। तो कितना अच्छा प्रोफेशन है देखा जाए। हम ना आपसे कोई आपकी जाति पूछते हैं, ना हम आपका जेंडर पूछते हैं। हम किसी से जेंडर भी तो नहीं पूछे, नहीं जी मर्दों को, जैसे एक कंपनी है ओरिफ्लेम, वहां पे पुरुषों के नाम से आईडी नहीं लगती है, और एक कंपनी एवॉन भी है, मेल मेंबर वहां पे एंट्री नहीं ले सकते। तो कई पुरुषों को जिनको काम करना का मन है, वो अपनी वाइफ के नाम से कोड लगा के काम करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी तो ऐसा भी नहीं बोल रही है सर, आप लेडीज हो तो भी आ जाओ, आप मेल हो तो भी आ जाओ, ठीक है। तो किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है किसी भी तरीके का, नहीं है ना। तो इतना अच्छा बिजनेस है। अभी देखिए, मैं आपको एरिक वोरी की ही कुछ बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सब लोग किताब नहीं पढ़ेंगे ठीक है। तो उनकी किताब ने मुझे इतना प्रभावित किया है, और इतने दिनों बाद, शुरुआत में मैंने सवाल ही जवाब पढ़ा था, बिजनेस स्कूल पढ़ा था, जीत आपकी है पढ़ा था, बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन इस किताब ने जो ब्लो किया ना मेरा माइंड, वो आज तक किसी किताब ने नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये किताब आप लोगों को, मैं पढ़ो ना पढ़ो, इसका मैंने ऑडियो बना के डाला हुआ है सर। बता दूं आप लोगों को कि इसको पहले मैंने हिंदी में अनुवाद किया इस किताब को, क्योंकि एरिक वोरी अमेरिका से हैं तो उनकी किताब इंग्लिश में है। थैंक्स टू रश्मि, उन्होंने मुझे पीडीएफ भेज दिया, और पीडीएफ को मैंने प्रिंट लिया, प्रिंट लेने के बाद उसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया, फिर देखा हिंदी में भेजा, टीम में हिंदी में नहीं पढ़ रहे लोग, तो फिर मैंने उसका ऑडियो बना दिया, 12 चैप्टर्स का 12 ऑडियो है हिंदी में, तभी भी लोग सुन नहीं रहे। तो मुझे लगा आप कम से कम इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी, आप नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ अच्छी बातें आपको बताएं कि इसके जो स्किल्स हैं, जो स्किल्स आप यहाँ पे सीखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं, लोग व्यवहार सीखते हैं लोगों से, तो ये सारी चीजें जो सीखते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि यहीं पे काम आएगी, वो आपके लाइफ में भी काम आने वाली है, वो आपके लाइफ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। आपके संबंध अपने घर में, परिवार से, बच्चों से सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। आपके मित्रों से, आपके जानकारों से, सबसे आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे। तो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने का ये प्रोसीजर है, सिर्फ पैसों के लिहाज से मत देखिए। और जो स्किल्स आपको सीखने हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। और इसके लिए ना तो कोई हमको एजुकेशन लोन लेना है, ना किसी यूनिवर्सिटी में जाके 3-5 साल खराब करना है। हमें क्या करना है भाई, काम करते हुए सीखते जाना है। रोज 1 घंटा सीखेंगे, 2 घंटा काम करेंगे, तो इस तरीके से काम करेंगे। तो ये एक्सट्रीमली लर्नेबल स्किल्स हैं, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
तो टेंशन मत लीजिएगा कि यार इतना सीखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है इस जर्नी में। सेकेंड थिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइन होते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो डिसीजन आपका होता है, ठीक है ना। मेरे लिए सारी कंपनियां ओपन है, क्योंकि कहीं कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा। मेरा ये वॉलंटरीली डिसीजन है कि मुझे कैगन करना। तो जब आपका ही डिसीजन है कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है, तो फिर उसको लाइफ टाइम निभाने का भी कसम खाना चाहिए। तो एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी कि डिसीजंस राइट या रॉन्ग नहीं होते, डिसीजंस को राइट करना पड़ता है, बना देना पड़ता है, ये डिसीजन मेरा राइट है। इसी को लीडरशिप बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 पिलर्स होते हैं। कोई भी कंपनी आपने सिलेक्ट किया तो 3 पिलर्स है उसमें। सबसे पहली बात आती है कंपनी, ठीक है। प्रोडक्ट से भी ज्यादा कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है जिसपे हमको जुम्बा डांस करना है या हमको क्रिकेट खेलना है। तो वो प्लेटफॉर्म अगर कमजोर होगा, एथिकली स्ट्रांग नहीं होगा, लीगली स्ट्रांग नहीं होगा, कंपनी के पास अच्छी हाँ ठीक है, प्रकाश वर्मा जी को सिन्हा जी आप कर दूंगा। तो अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े योद्धा हो। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंपनी का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग आता है कि कंपनी का कंपेंसेशन प्लान कैसा है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हैं। अगर आप यूजर होते तो यहाँ नहीं बैठे हो। जो यूजर है वो अपने घर में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उनके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके। लेकिन एज अ नेटवर्क मार्केटर हमारे लिए सबसे ज्यादा कंपनी, देन कंपेंसेशन प्लान, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दिमाग में सेट कीजिए कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले से मिलेंगे तो हमें क्या बताना चाहिए? पहले कंपनी, देन प्लान, देन प्रोडक्ट। लेकिन हमारे यहाँ आप प्रोडक्ट के बाद भी प्लान कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं, ये तो सबके लिए बराबर है ना सर। हम जितने यहाँ बैठे हैं, कंपनी सबकी एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है, और प्लान भी सबके लिए एक है, ठीक है। सुरेश सर भेज दूंगा। तो जो अंतर डालेगी जीत और हार में, वो कौन होगा? कौन होगा पीपी सिंह जी? एजुकेशन। आप। मतलब एक ही अंतर है हम सब बीच में कि हम सारे लोग अलग अलग हैं। हमें से कोई -3, -5, -8 जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो एक ही वेरिएबल है और वो हम और आप है, हमारे अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो काम किस पे करना होगा? खुद के ऊपर। अपलाइन के ऊपर कि डाउनलाइन के ऊपर? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और हम ठीक हो जाएंगे उसी रेशियो में हमको पैसा आएगा। तो एमेच्योर्स की एक आदत और होती है कि वो ना ब्लेम करते हैं, कंपनी का एजुकेशन अच्छा नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा स्पॉन्सर अच्छा नहीं निकला, तरह तरह की चीजों को, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब वो ब्लेमर्स होते हैं। और जो विनर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। तो मार्केट में 2 तरह की कंपनियां, 3 तरह की कंपनियां हैं। अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुरी कंपनियों की मैं बात भी नहीं करता हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जैसे दिखती हैं, होती नहीं। तो ये 3 कंपनियां कौन सी होती हैं? एक का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्लान बिल्कुल खराब होता है, पैसा नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी जो कंपनियां होती हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्लान अच्छा होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं। और तीसरी जो कंपनी होती है, उनका सिर्फ प्लान अच्छा होता है, प्रोडक्ट और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा सर, 3 तरह की कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां। तो
ऐसी कुछ कंपनियां हैं मार्केट में, मैं नाम बार बार लेना नहीं पसंद करता हूं, जिनका एजुकेशन सिस्टम और प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो चले जा रहे हैं सालों से, पैसा मिले या ना मिले। राकेश जी समझ गए। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट है ही नहीं या कुछ काम का नहीं है, कूड़ा करकट है, और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऐसी कंपनियां भी चल रही है सर, एजुकेशन सिस्टम और पैसा बहुत अच्छा है उनके पास। और तीसरी तरह की कंपनी हम लोग हैं सर, जहां प्रोडक्ट लाजवाब, पैसा लाजवाब, एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम सर हम ही को बनाना पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। तो हम सब मिलके बनाएंगे, बना सकते हैं ना भाई। हम नेटवर्क 21 के फाउंडर क्यों नहीं हो सकते? हम रेट वर्ल्ड वाइड के फाउंडर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हम बनाएंगे। कल को हमारी टीम में इतने सारे स्पीकर्स और इतने सारे ट्रेनर्स होंगे कि हम ट्रेनिंग के दम पे लोग हमारी कंपनी, हमारे टीम में जुड़ेंगे, यार इनका ट्रेनिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है। और ये तीसरा पिलर अगर बन गया सर, जिस दिन इनर्जिक का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता पूरी दुनिया में। लेकिन ये फैक्ट है कि कंपनी का प्रोडक्ट इतना लाजवाब है, पैसा इतना अच्छा देती है कि धड़ाधड़ पूरे वर्ल्ड वाइड बिके जा रहा है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान ही नहीं। साल में कंपनी चाहे आज की तारीख में तो हर साल एक बड़ा इवेंट तो कर सकती है ना, वो भी नहीं करती। अभी 2 साल बाद हो रहा है, तब भी हम लोग काम किए जा रहे हैं। कंपनी चाहे तो हर बड़े शहर में, दिल्ली में, मुंबई में या गोवा में, बड़े जगह पे इवेंट 6 महीने में, 3 महीने में रख सकती है। कंपनी को लग रहा है कि यार इतने में तो दे नहीं पा रहे हैं, मशीन आ जा रहा है वेटिंग में हमारा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने वेटिंग नहीं झेला है, मेरी टीम में 3-3 महीने पे मशीन आया है सर, ऐसा भी हुआ है कई बार। आपका माइंड मेकअप करने के लिए बता दे रहा हूँ, कभी भी किसी को प्रॉमिस मत करना कि 5 दिन में आ जाता है। आ जाएगा 5 दिन में, लेकिन आपको बोलना है 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगता है, क्योंकि जापान से आता है। और ये फैक्ट है सर कि कई बार 3 महीने में भी मशीन, किसी को एक्सपीरियंस है जिसका मशीन 3 महीने में आया हो? दीपक साहू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। बहुत सर सारी मेरा मेरा वाला 2 महीना में आया था सर। हाँ। 2 महीने में मेरा 8 मशीन आया, मतलब मैंने कोविड के टाइम में शुरू किया था, हाँ। तो 2 महीना लग गया सर। लोगों से पैसा ले लिया, मेरे को मैंने भी पैसा दे दिया, मेरे को पता नहीं था मशीन आएगा नहीं आएगा। तो एक बार 8 मशीन आके पहुंचा 2 महीने के बाद। तो हमारा सर को पूछा, सुधीर सर को, सर ने बोला धंधा छोड़ दो। वो तो सीधा बोलते मत करो, जब कोविड खत्म हो जाएगा, मार्केट सही हो जाएगा, तब काम पे उतरना करना। तो अभी घर में शांत में बैठ जाओ। हाँ। तो हाँ, दीपक साहू जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर कुछ नहीं बोलना है सर, आपने बोला था ना कि आपके पास मशीन में दम है, बिजनेस प्लान में दम है, तो किसमें नहीं है? मैं वही उसका रिप्लाई किया था, खुद में नहीं है। हाँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, म्यूट कर लेना आप। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये ब्लेम गेम का काम नहीं होता है, और वो कमिटमेंट के साथ बहुत बड़ा एक बिल्ड करते हैं टीम खुद से। ठीक है, खुद से बड़ा टीम क्रिएट करते हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और अपने अपलाइन को गुड बाय बोल देते हैं। गुड बाय, गुड वाला बाय, बैड वाला बाय नहीं, गुड बाय। क्योंकि मुझे अगर जाना है सर आगे, तो स्पॉन्सर को क्रॉस करने की भी अपॉर्चुनिटी है, तो गुड बाय तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन बहुत हेल्पफुल हैं, आपका साथ देते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई हमको कंप्लेन नहीं रखना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ये मैं सर बार बार इस बात को बोलता हूं कि इस चीज ने ना नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा काम खराब किया है, अपलाइन और स्पॉन्सर से रिलेशनशिप और एक्सपेक्टेशंस। इससे बड़ा जहर हमारी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं। और मैं हमेशा ये बात समझाने की, समझने की कोशिश करता हूं कि भाई क्यों हम जॉब करते हैं अपने दम पे, बिजनेस करते हैं अपने दम पे, नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों के दम पे क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसको भी पैसा जा रहा है।
यही है ना आपका एक्सपेक्टेशन कि उसको भी पैसा जा रहा है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे बिजनेस से अपलाइन को पैसा जा रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसको पैसा सिस्टम दे रहा है और वो सिस्टम का पार्ट है। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी बता दी। नहीं बताते, आज मुझे सर अगर किसी ने, जिसने बताया था जावेद भाई ने, वो नहीं है मेरे साथ, वो आज तक मशीन नहीं खरीद पाया वो, लेकिन मैं हर जगह उनका नाम लेता हूँ। अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो आज मैं कहीं संघर्ष कर रहा होता। तो बताने के लिए धन्यवाद बनता है कि नहीं सर? सर थोड़ा चैट, ये हैंड्स अप, हम सब कुछ करो, कुछ एक्टिविटी बहुत जरूरी है सर। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। बट इसको मैं अपने शब्दों में ऐसे कहता हूँ, अपलाइन लाइक ए गाइडलाइन। अपलाइन एक टॉर्च की तरह आप यूज करेंगे। अपलाइन को यदि एज ए टॉर्च यूज करेंगे तो वो बहुत बेहतर आपके साथ अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे। लेकिन कई लोग ना अपलाइन को बापू समझ लेते हैं सर। मतलब इन्होंने हमें लेकर के आए तो अभी इनका सब कुछ यही करेगा, अपलाइन चट्टी बनियान से लेकर के सब यही करेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ये लेकर के आया है। और कई तो बार ना अपलाइन, कई बार आपका स्पॉन्सर आपसे कम कैपेबल हो सकता है। हो सकता है आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा जानकार हो, तो क्या फर्क पड़ता है, आप आगे निकल जाओ उनसे, क्योंकि आप उनकी एक लाइन चला दोगे ना, दूसरी तो नहीं चला दोगे। और इनर्जिक में तो 2 लाइन का प्लान है नहीं है, तो दूध का दूध पानी का पानी सबको कर देगा। किसमें कितना है दम, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखें जरा किसमें कितना है दम। समझ गए? यस। तो यहाँ तो पता लग जाएगा बॉस कितना दम है। सैमसिया अपने जो बर्नर्ड चैन है उनको क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। राजन सर, राजन मांजरेकर समीर पोद्दार को क्रॉस कर चुके हैं, हम भी कर जाएंगे। और एक लाइन चलने से कुछ नहीं होता है सर, इमेजिक में 1 रुपया नहीं मिलेगा बाद में उसमें, 8 पॉइंट के बाद, ठीक है। इसलिए आप लाइन अगर कैपेबल नहीं है, गुड बाय बोलिए, काम पे लग जाइए, ठीक है। तो अपलाइन को रिसोर्स की तरह यूज करना है, एक्सक्यूज की तरह नहीं करना है। हम लोग अपलाइन को एक्सक्यूज बना लेते हैं, जबकि अपलाइन आपके लिए एक रिसोर्स है। पीपी सिंह जी ने जो कहा था कि गाइडलाइन है, उसी को अच्छे शब्दों में एरिक वॉरेन ने बताया है कि अपलाइन इज ए रिसोर्स। आप एक्सक्यूज मत बनाइए कि मेरा अपलाइन खराब है इसलिए मैं फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है। इस बात को याद रखिएगा, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, आप में कितना दम है बस, और आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की और अपनी टीम की, तब सारी चीजें बदलने लगती हैं, चेंज होना शुरू हो जाता है आपकी टीम में और आपके अंदर भी, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल स्किल्स हैं जिस पे हमको मास्टरी करना है। 7 फंडामेंटल स्किल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा स्किल सेट नहीं है। इससे ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद लोग दूसरे इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नंबर 1 स्किल होता है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग। इस पे मैं पूरे विस्तार में कल बात करूंगा, लेकिन आज कुछ बातें आपको बता दूं। आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है? 100, 200, 500, 1000, 2000, यही होगी ना। लेकिन आपको नहीं जानने वालों की संख्या 700 करोड़ है। तो काम किसमें करना चाहिए? 700 करोड़ पे 700 करोड़ पे काम करना चाहिए।
ठीक है ना, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इस पे हम लोग 2-3 दिन बात करेंगे, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आती रही तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा कि मशीन किसने खरीदी, किसने नहीं खरीदी, किसने क्या रिस्पॉन्ड किया, किसने महंगा बोला, किसने सस्ता बोला, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट छोटी पड़ गई तो आपका बीपी शुगर सब हाई होने लगेगा, चाहे कैंडल वाटर भी पी रहे हो। आपको लगेगा कि ये धंधा तो अब नहीं चल पा रहा है क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट सारे खत्म हो गए। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है, लिख लीजिएगा, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। और ये उतना ही जरूरी है सर, जितना जीवन में सांस लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना, और वो भी फिजिकल लिस्ट बनाना जरूरी है। आपको लगेगा कि मोबाइल में डेटा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट में है, बट माइंड इट, एरिक वोरी ने इसको पूरे डिटेल में बताया है कि कागज पे लिखने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन आज आप इतना ही जान लीजिए कि हमको कागज पे लिस्ट बनाना है। और वो भी जानते हैं, एक पूरी मोटी सी, इतनी बड़ी, मतलब इतना मोटा 200-400 पेज का बनाना है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और शुरू में लिखते जाना है जिसका जिसका नाम आया, और लिस्ट बनाते समय कुछ नहीं सोचना है, कोई प्रीजन नहीं, किसी को डेमो बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये भी हमको प्रीजन नहीं करना है, खाली नाम लिख देना, नाम लिख देना, दिमाग खाली कर देना। और उसके बाद लिस्ट कैसे बनता है, कैसे एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट रहता है, मतलब लिस्ट बनता रहता है, ये आपने सीख लिया ना सर, तो आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, बुक्स का पीडीएफ मैं सबको शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग जूम पे बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। तो मुझे आज ये एहसास होता है कि इस एक किताब को अगर हम टीम को अच्छे से समझा दें, स्किल में कन्वर्ट कर दें, नॉलेज से इसको एक स्किल में कन्वर्ट कर दें, तो बहुत बड़ा गेम हम लोग कर सकते हैं। तो जिस दिन से मैंने ये किताब पढ़ी, प्रोस्पेक्ट की चिंता ही खत्म हो गई मेरे। हम लोग टीम स्नैचिंग क्यों करते हैं? लिस्ट कम है। हम लोग दूसरों के घर में क्यों झांकते हैं? लिस्ट कम है। सारी समस्याओं की जड़ लिस्ट कम होना है। और मजा तो तब है सर कि आपको लोग कॉल करें, शैलेश जी क्या कर रहे हैं, आपके साथ हमको जुड़ना है। ऐसा तो सब लोग चाहते होंगे ना कि हमको कॉल ही ना करना पड़े, लोग कॉल करें। तो मुझे कॉल्स आते हैं सर, वो सारे प्रोसीजर्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग आपको कॉल करेंगे कि मेरे को आपके साथ काम करना है। हर महीने 20-25 कॉल्स आते हैं, 1-2 कन्वर्ट होता है, वो भी टेक्निक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट इज द नंबर 1 स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। और इस स्किल्स के ऊपर मास्टरी करना है, हम लोग मास्टरी करना है। उसके बाद हम लोग ये 7 स्किल्स पे अगर ठीक से मास्टरी करें ना, तो पूरा 1 महीना लगेगा नॉलेज लेने में। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, रोज पढ़ना, रोज सीखना, रोज ध्यान से देखना, वो उस पर अलग से टाइम लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं जब बोलना चाह रहा था, काफी देर हैंड काफी देर का उठा हुआ है। जब आपने ये बोला था कि जो है आपका सीनियर क्या कर रहा है, इसके लिए जवाबदार जो है हम खुद के हैं, और सीनियर कुछ करे ना करे हमें कुछ करना है। इसी बात पे मुझे एक लाइन याद आ गई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जी जी। एक्चुअली जो है मैं हर बात को जो है साहित्य में लिख देता हूँ, 2 लाइन बोल के बता देता हूँ, ये मेरी एक विशेष खूबी है। तो मेरे मेंटोर, मुझे समझाने वाले, एक्चुअली इसमें लाने वाले इस क्षेत्र में पीपी सर ही हैं। लेकिन उसमें जो है क्या हुआ था, 2 साल तक मैं इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ था। एक अचानक मेरे संपर्क में एक बंदा आ जाता है और मैं उसमें जो है उसके माध्यम से एंट्री करता हूँ। यानी मैं जिनके नीचे हूँ उन्होंने मुझे बीच भंवर में छोड़ दिया, लेकिन मेरे को उनसे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है, और खुद अपने आप से एक सबक ले लिया। उसको 2 लाइन में पीपी सर शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप पीपी सर ध्यान देना, आप पीपी सर समझ रहे हैं कि उसके लिए कह रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके लिए 2 लाइन है कि अगर तुम नहीं हमसे, पीपी सर जब उन्होंने छोड़ दिया मुझे, उसके लिए मैंने लिखा कि अगर तुम नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, और कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, अगर ज्यादा नहीं तुमसे तो कम भी नहीं तुमसे। क्या बात, क्या बात, अच्छा लगा सर? एकदम मर्दों वाली बात। सर अभी जो गाना सुनाया था, इसका एक बस सारांश यही समझ में आया है
कि धुन बदल के तो देखो, बस धुन की जगह केवल सोच बदल के तो देखो। हाँ, धुन का मतलब बस, ये है, धुन बदल के तो हाँ, देखो। सोच बदल के तो देखो। एक सोच बदलने से ही सुबह का सवेरा हमारा एनर्जेटिक हो सकता है, और हम एक बड़े आसमान में एक पतंग की तरह उड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी धुन तो बदल के देखो, अपनी सोच तो बदल के देखो कि तुम अपने आप को देखते किस नजरिए से हो, देखते किस एटीट्यूड से। पीपी जी, इसमें और एक बहुत मीनिंगफुल था। पीपी जी, इसमें और एक बड़ा बात रह गया, आपने शायद स्किप कर गया उसको, कि ये बात दूसरों को बताने से पहले खुद के ऊपर करके देखो। हाँ, ये भी इस गाने एग्जैक्टली, में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए ही है सर सारा। देखो, सारी लड़ाई खुद की है, सारे अचीवमेंट खुद के हैं, सारी प्रॉब्लम्स खुद की हैं, तो सारी सक्सेस भी खुद की है। मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी हम बहुत नजदीक जा रहे हैं, जिसको हमने पैदा किया है, यानी कि हमारे बच्चे, हमारे अंदर 1% भी ताकत नहीं है कि उनको भी हम बदल दें, बट आई कैन गारंटेड कि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत है, और जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है उसको एक दिन देख के पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू चेंज सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये गांधी जी का कहना था। तो सुरेश सर हैं लाइन, बताइए सर। सर, आज का सेशन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मूल जड़ में हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही काम होगा सर। क्योंकि एक समाज में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अगर उसका अपना बच्चा रोता है तो दिल में लगता है, और दूसरे का बच्चा रोता है तो दिमाग में लगता है। ठीक है, और दूसरे की अपनी बीवी रोए तो दिमाग में लगता है, दूसरी की बीवी रोए तो दिल में लगता है। समझिएगा इस फैक्टर को कि किसकी क्या सच्चाई है। और जितेंद्र सर ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, तो मैं भी इसके ऊपर एक बात कहता हूँ। एक मेरी भी छोटी शायरी है कि तुम्हें गैरों से न फुर्सत, हम अपने गम से न खाली। तुम्हें गैरों से न फुर्सत, न हम अपने गम से खाली। चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। क्या बात, क्या बात है, एक से एक नगीने हैं हमारे सर, नो डाउट सर। सर, लोगों को मौका मिल जाए ना सर, ये अपने आप में अभी देखो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं आने वाले। मेन चीज एजुकेशन है। मनुष्य कहाँ फंसा हुआ है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया बीवी और बच्चा वाला, और दूसरा कि तुम्हें गैरों से न फुर्सत, न हम अपने गम से खाली। चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये जो बात हो रही है उस पर एक दार्शनिक ने भी अपने कब्र पे कुछ चीज लिखवाया था, और उसकी कहानी इस प्रकार थी कि जब वो छोटा था, कक्षा 10 में पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। और जब बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन हुई, नौकरी लगी, तो उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया तो नहीं, अपना देश बदल के रख दूंगा, मैं इतना काम करूंगा। उसके बाद जब उसके शादी हो गई, बच्चे हो गए, नहीं पूरा देश तो बहुत बड़ा, प्रदेश बदल के रख दूंगा। और फिर जब और बड़ा होगा, जिम्मेदारियां बढ़ी, तो उन्होंने पूरा प्रदेश तो बहुत बड़ा है, जिला बदल के रख दूंगा। उसके बाद जब और मैच्योर हुआ, 50 साल की उम्र हुआ, जिला भी बहुत बड़ा है, अपना गांव बदल के रख दूंगा। और उसके बाद जब रिटायरमेंट होने को हुआ, 1-2 साल रह गया, तो उसने कहा कि पूरा गांव भी तो बड़ा है, अब मैं अपने घर को बदल के रख दूंगा। जब उसकी डेथ हुई तो उसने कब्र पर लिखवाया, काश मैंने अपने को बदला होता तो पूरी दुनिया बदल गई होती। क्या बात, बहुत सही है, बहुत सही। देखिए, कब्र वाली बात याद करें तो मेरे को भी बहुत अच्छा याद आया। अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उनसे जो मिल लेता था ना, वो उनको याद रखता था हमेशा। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत शायद पहले राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने आज तक किसी की आलोचना नहीं की थी, आज तक, न सामने से न पीछे से। और उनको जब किसी की आलोचना करने का मन होता था ना, तो लिखते थे चिट्ठी में, और वो चिट्ठी आज तक उन्होंने पोस्ट नहीं किया, सिर्फ लिख के डाल देते थे। मतलब आलोचना इतनी बुरी चीज है। तो कहा जाता है कि वो जब मर गए तो उनके कब्र पे भी उन्होंने
प्रशंसा ही करके गए लोगों। क्या लिखवाया उन्होंने कि मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूं जो जीवन भर अपने से होशियार लोगों के बीच में रहा। सोचिए, मरते मरते भी उन्होंने तारीफ की लोगों की। और हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं। अब आलोचना बहुत बड़ा जहर है, किसी की नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि किसी की आलोचना करेंगे ना तो आप विक्टिम हो जाएंगे। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को धन्यवाद सर, आप लोग का सानिध्य मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अब लगता है ट्रेनिंग होते होते शायर भी हम लोग बन ही जाएंगे लगता है। सब बनना पड़ेगा सर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं ना, उनको कहा जाता है कि उसको बरगुन्ना एक बर्तन होता है जिसमें 12 तरह का काम किया जा सकता है। आटा भी साना जा सकता है, चावल भी बनाया जा सकता है, सब्जी भी बनाया जा सकता है, फ्राई भी किया जा सकता है। एक बर्तन होता है जिसको बोलते हैं बरगुन्ना। 12 गुण होते हैं उसमें। नेटवर्क मेरे दिल में भी गुदगुदी हो रही है सर, शायद मैं भी कुछ लिखना चालू कर दूंगा। कर दीजिए, कर दीजिए, एकदम कर दीजिए। ठीक ठीक सर, ठीक। तो 12 गुण में निपुण बनना है। हाँ जितेंद्र साहब बोलिए। उससे मेरे को याद आ रहा था सर। हाँ। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे याद आ रहा था, वो कह रहे थे किसी की आलोचना नहीं करना है। उसी के लिए एक शब्द मैं बोलना चाह रहा था कि मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है। अगर हम ये कहें कि आकाश में कोहरा है तो ये भी एक आकाश की जो है आलोचना है। इसी आलोचना के पीछे एक लाइन है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर बिखरे, मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर बिखरे स्वयं का घर तो कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इन्हें शहादत कौन देता है? तो खुद ही लड़ना है, बस इस बात को जानते हैं, आलोचना का कोई मतलब नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू सर। अभी तो जान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो एक ही स्किल को लिया है, अभी तो पूरा सर 6 साल बाकी है। एक दिन में ही नहीं मिल जाएगा, सब आराम से धीरे धीरे सर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग 6 से 8 बजे तक जुड़ रहे हैं। कोशिश करिए सुबह अर्ली टू मॉर्निंग, क्योंकि अभी दीपक सर का एक फरमान जारी। अभी देखिए, आप लोगों को पहले तो ये दिखा दिया कि कितना इंटरेस्टेड आपका सुबह का मॉर्निंग सेशन है, लेकिन जो लोग लेट आ रहे हैं ना, उन लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में, ध्यान रखना। तो जल्दी से अपना एंट्री करना है, पहले शुरुआत में ही फिट होना है, हेल्थी, वेल्थी और मेंटली। तो उसके लिए जल्दी से अपना सुबह को एंटर करना है और उसके बाद पूरी एजुकेशन लेनी है। अब ऐसा नहीं, अब नहा धो करके फटाफट अपने अपने काम पे निकलेंगे, ताजा ताजा पानी पिएंगे। जिम कॉर्बेट की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। जो लेट हो गए हैं अब वो बहुत पछताते रहेंगे, क्योंकि 4,500 रुपए में 2 नाइट 3 डे का इतना बड़ा पैकेज मुझे नहीं लगता है कि 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी होटल में आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू पीपी सिंह जी। अभी थैंक यू नहीं, थोड़ा सा कुछ मुझे भी शेयर करना है। मेरे पास आपने 100 टिकट अब दिया है ना जी, मैं 115 बेच चुका हूँ सर, जिसका पैसा मेरे पास आ चुका है, और 10-20 और आएंगे, जबरदस्ती आएंगे। ठीक है, एक मिनट सर। 15-20 का आप करेंगे, आपकी लिमिट केवल 115 थी। अब 115 से मेरे को 150 के नीचे काम नहीं चलेगा। मेरा बाल नोच देंगे सर, थोड़ा सा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो 150 करना है मेरा। आप लोग 100 में करिए, 50-50। ठीक है, तो 250 की कैपेसिटी के लिए आप बोल दीजिए विशाल जी को कि बगल में कोई और रिसोर्ट देख लें 50 लोगों का। हॉल हमारा एक रहेगा और 2 जगह रुक लेंगे, लेकिन 250 से नीचे तो नहीं निपटने वाला। नहीं तो आप लोगों का 50-50 अगर नहीं होता है तो उसमें से कुछ दे दो। नहीं है सर, ऑलरेडी ज्यादा जा रहा है सर, ये बहुत ज्यादा जा रहा है और अभी इसको क्लोज करना पड़ेगा सर। इस पे तो इसका फाइनल पैसा लेने का टाइम कब रखूं मैं? फाइनल सर लास्ट 15 ऑफ सितंबर, लास्ट 15 ऑफ सितंबर के बाद मुझे कोई पैसा मत भेजिएगा कृपया करके, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। 15 सितंबर के बाद नॉट एक्सेप्टेड कि कोई भी पैसा या किसी का भी बंदा कोई रिकमेंड भी ना करे, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ, 15 के बाद किसी को प्रमोट भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड डे, बहुत अच्छा, शानदार। मिलते हैं कल।